Hello, welcome and welcome back to my YouTube channel. This is Yashvi Sehdev. Hare Krishna everyone. So this video is kinda different to me and different to you all also. शायद अभी जो नए subscribers बढ़े हैं उनको नहीं पता होगा. But I left my job. I was a crew. I was a cabin crew. I left my job. अब लोग बोलेंगे क्यों रिवील करा तुमने. मैंने जब जॉब लगी थी तब भी रिवील किया था, छोड़ूंगी तो तब भी रिवील करूँगी. Yes, it's a बहुत बड़ी स्टोरी, बट मैं थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगी. आज ही मैसेज आएंगे सबके. ओके, so finally I think it's time to reveal that I have left my job. Yes, woohoo! Almost 3 years of aviation, and finally I have closed this chapter of my life which is called aviation. And honestly मैंने जब ये डिसीजन लिया था तो मेरे दिमाग में मेरे आसपास के लोग was constantly were like, आर यू श्योर, बिकॉज बहुत अच्छी जॉब है, वाई आर यू लिविंग. बट उनको नहीं पता था दैट एक्चुअली अंदर से मैं कितना स्ट्रगल कर रही थी, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली. एंड बीइंग एन इमोशनल पर्सन आई स्ट्रगल्ड अ लॉट, बिकॉज आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन जो अकेला रह ले, बट लेओवर्स पे रहना पड़ा. इवन वाइल मेकिंग दिस वीडियो आई डोंट नो मैं इमोशनल होंगी कि नहीं होंगी, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें भी हुई हैं इन 3 साल में जहाँ मुझे फ्रस्ट्रेशन बहुत हुई है. इट वॉज अ चैप्टर ऑफ माई लाइफ. सो 5th of Jan 2023 आई गॉट माई जॉइनिंग लेटर, जिसमें मैंने साइन किया था कि येस आई एम अ पार्ट ऑफ दिस जॉब. एंड आई वॉज अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन बिफोर एविएशन. आई हैव नेवर सीन, मतलब ऐसा नहीं बोलूँगी, बट हाँ फ़ोन पे देखा था, वैसे देखा था. कभी मैंने एयरक्राफ्ट देखे, मैंने कभी टर्मिनल्स देखे, स्टेट्स, कंट्रीज, बोर्डिंग पास, ये सब नहीं देखा था. दिस जॉब मी गेव मी कॉन्फिडेंस, एक्सपोजर, अमेजिंग पीपल एंड एक्सपीरियंसेस दैट आई विल जेन्युइनली कैरी फॉरवर्ड फॉर एवर. माई फर्स्ट ईयर वॉज ऑनेस्टली काइंड ऑफ बेटर देन लास्ट 2 years, but eventually things started getting harder. I had a knee accident, then a fracture, and उसके बाद मेरी physical health तो constantly affect रही. मेरे जो पैर थे ना swell होने लग गए थे, घंटों खड़े हो जाना. फूड और स्लीप स्केड्यूल, साइकिल सब इधर उधर मेस्ड अप हो गया. एक्ने बढ़ गए थे क्योंकि इतने टाइम तक आपको मेकअप रखना पड़ता है, और वो भी वैसे जितने भी हाई एंड प्रोडक्ट्स तुम यूज़ कर लो, लेकिन स्किन तो स्किन है ना. और मैं कॉन्स्टेंटली यार मैं बहुत ज़्यादा लेथार्जिक, एनर्जी ड्रेन्ड सोती रहती थी. कभी कभी 4 सेक्टर करके घर आती थी और मेरे अंदर इतनी एनर्जी नहीं होती थी कि मैं अपने घर वालों से बात कर सकूँ, बैठ के बोल सकूँ कि यू नो व्हाट, आज का दिन ऐसा था. खाना खाती थी, सो जाती थी, खाना खाते ही सो जाती थी. वैसे कहते खाना खा कर नहीं सोना चाहिए सीधा, मैं सो जाती थी. आई वुड जस्ट स्लीप. People see this industry, aviation, and think, wow, such a glamorous job. Oh my God, घूमने को मिल रहा है यार. And yes, it is glamorous, no doubt, from outside. But जब आप actually जब आप चूज़ करते हो, जॉब करते हो, तब आपको पता चलता है कि इसके पीछे आपको क्या क्या चीज़ें गंवानी पड़ रही है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली. स्ट्रेंथ चाहिए भाई इसके लिए, करेज चाहिए इस जॉब के लिए, क्योंकि आपकी एक गलती और सब खत्म. मिनिमम रेस्ट पे रहकर 4 सेक्टर कंटिन्यूस करके, बीइंग ऑन योर फीट, पैसेंजर हैंडल करना, सिचुएशंस मैनेज करना, इट इज़ टायरिंग. दिस इज़ अ स्पेशलाइज्ड जॉब. आपको करेज चाहिए, आपको गट्स चाहिए, आपको पैशन चाहिए, बिकॉज समटाइम्स आप एक चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते. जैसे होता है ना कि यार डेस्क जॉब है यार, छोड़ना कल करेंगे, नहीं. यहाँ ऐसा कुछ हो क्या, सबकी लाइफ रिस्क में आ जाती. मैंने ऑलमोस्ट इस इंडस्ट्री को 3 साल दिए हैं, एंड आई एम जेन्युइनली प्राउड ऑफ माई सेल्फ फॉर दैट, क्योंकि मुझे लगा था मैं टिकूंगी नहीं 3 साल भी ऐसा मैं बोल सकती हूँ, बट मेरे सपने थे भाई. बट देन मेरी करियर साइड भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होने लग गई. मेरा ड्रीम था कि भाई मैं मम्मी को बोलती थी, पापा को बोलती थी, दीदी को बोलती थी, पता है मैं लीड बनूंगी, मैं फोल्डर लेके चलूँगी, ये वो इंटरनेशनल फ्लाइट्स करूँगी, ये वो करूँगी. इवेंचुअली मेरी लेग इंजरी और LWP के वजह से मेरे प्रमोशन इफेक्ट हुआ.
मेरे को बोला गया कि आप 1 साल तक नहीं बन पाओगे लीड, 1 साल तक आपका इंटरनेशनल ब्लॉक रहेगा, और बिना बताए ब्लॉक भी कर दिया था। इवेंचुअली मुझे पता चला कि मतलब पता क्या चला, मुझे लेटर पकड़ाने वाले थे जस्ट बिकॉज ऑफ माई LWP 175 जो मुझे ऑन बोर्ड ड्यूटी लगी थी, और नोबडी वॉज देयर टू लिसन टू मी द एक्चुअल साइड। हाँ, मैंने हायर पोजीशन को मेल किया था फॉर दैट एंड शी हेल्प्ड मी इवेंचुअली आफ्टर 5 months. You made me struggle for 5 months every single day. Remember my mails? But then I went to the higher position and she was like that she will help me. You have 2 options. PL सारी exhaust कर लो, या अभी के लिए आप पैसा ले लो, एंड देन पैसा यानी सैलरी ले लो, क्योंकि आई वॉज ऑन लीव विदाउट पे। तो 5 महीने में विदाउट पे गई हूँ। तो उन्होंने बोला कि जब मैं ऑलमोस्ट ठीक होने वाली थी तब मेरी बात सुनी गई। तब उन्होंने बोला कि आप अभी पैसे ले लो, जब आप वापस आ जाओगे रिज्यूम कर लोगे तो आपके सैलरी से 7,000 कटते रहेंगे। फेयर इनफ, आई हैड नो ऑप्शन फॉर दैट। TMU नहीं दिया उन्होंने। इसकी भी एक कहानी है, मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी, बट हाँ, देन आई हैड टू गो फॉर द पोस्ट इंजरी इफेक्ट्स विच इज़ कॉल्ड CRPS, जो मुझे फ्लाइट्स नहीं करने दे रहा था। मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा इस चीज़ के लिए। हील्स में, फ्लैट्स में चलते चलते, टर्मिनल 3 तब बड़ा है, तुम्हें दिल्ली का तुम्हें पता ही है। देन इवेंचुअली बहुत ऐसी सिचुएशंस आई, आज ही सब आपके मैसेज आएंगे। देन ऐसी सिचुएशन आई जब मुझे लेटर पकड़ाया गया, तो मैंने मैनेजर से बैठ के पहले बात करी कि वाई यू आर गिविंग दिस लेटर टू मी, एंड ही वॉज लाइक अभी रिसेंटली बात हुई है, रिसेंटली की बात है, and he was like you have this LWP and you will not get in any international flights, you will get that block and all, और अगर ज़रूरत होगी तो तुम्हें इंटरनेशनल के लिए पुल आउट कर लेंगे, बट यू विल नॉट गेट एनी इंटरनेशनल फ्लाइट्स, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। कोई नहीं, आई वाज लाइक कोई नहीं, चलो। स्टिल जब उन्होंने बोला विल सी यू इन द नेक्स्ट ईयर एज अ लीड, आई वाज लाइक यार कभी कभी ना तुम्हें डिमोटिवेशन सी फील होने लग जाती है अपना काम करते करते ना, कि यार इतना दे रहे हो आप, दिन के 24 घंटे में से 12 घंटे आप इस कंपनी को दे रहे हो, एंड स्टिल आपकी बातों का, आपके एनर्जी का, आपके काम का कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है। मेरे को बहुत वो चीज़ ना लगने लगी थी दैट आई एम गिविंग 12 to 14 hours टू दिस कंपनी एंड स्टिल नो एप्रिसिएशन एट ऑल, नो मोटिवेशन एट ऑल। ये सब चीज़ें बहुत फील होने लग गई थी। देन अगेन आई स्टिल वॉज लाइक चलो कोई नहीं यार, कर लेते हैं, अच्छी जॉब है, क्या पता अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए। आई स्टिल लुक्ड फॉर दैट करेज, आई स्टिल लुक फॉर दैट फीलिंग विच आई लॉस्ट, कि मेरे को हिम्मत देती थी जो मेरी फीलिंग, वो चली गई कहीं ना कहीं। एंड देन आई हैड टू टेक अ डिसीजन कि भाई व्हाट शुड आई डू नाउ, क्योंकि 3 साल पहले भी सेम सैलरी थी एंड 3 साल बाद भी सेम सैलरी है, और कोई नहीं सुन रहा है तुम्हारी बात, एंड यू आर जस्ट लॉस्ट इन योर थॉट्स, क्राइंग एंड नो मोटिवेशन। घर वालों के सामने रो रहे हो कि क्यों हो रहा है भाई ये, कोई मोटिवेशन नहीं है तुम्हारे पास, कोई रास्ता नहीं दिख रहा, कोई नहीं है तुम्हारा। इमोशनली बहुत टोल होने लग गया था। एंड फॉर द क्रू लाइक मी, आई एम एन इमोशनल पर्सन, इट फील्स लाइक दैट, इट फील्स, आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज नॉट अ गुड जॉब, इट इज़ अ गुड जॉब, बहुत अच्छी जॉब है ये, पर आपको इस जॉब के लिए अगेन करेज चाहिए, गट्स चाहिए टू जस्ट कंटिन्यू, बिकॉज समटाइम्स, क्योंकि क्या है ना, कुछ चीज़ें ख़त्म होती इसलिए ताकि आप कुछ अच्छी चीज़ें शुरू कर सको। तो मैंने जब अच्छी चीज़ें शुरू करी तो मेरे को समझ आया दैट चैप्टर वॉज इनफ फॉर मी। लाइक मैं अब उस चीज़ को पीछे मुड़ के नहीं देखती या रिग्रेट नहीं करती, दैट वाई आई एम हैप्पी दैट आई लेफ्ट दैट जॉब एंड आई एम हैप्पी दैट आई जॉइंड एज अ क्रू ऑल्सो, क्योंकि मैंने अपने आप को बहुत चेंज होते हुए देखा है 3 साल में। एंड मैंने ये भी देखा है कि गद्दी की बहुत रिस्पेक्ट है, मैंने ये भी देखा है जब लोग आपको सलाम करते हैं, पर व्हेन यू लीव दैट जॉब
people will not ask you. हाँ, मेरे रिलेटिव्स भी कभी बोलते हैं कि अगर तूने एविएशन छोड़ ही दिया तो तूने तेरे रूम में ये स्काई गर्ल फॉरएवर ये सब क्यों लगा रखा है, इतने एयरक्राफ्ट से क्यों ऑब्सेस्ड है, लैंडिंग और ये सब क्यों देखती रहती है. एंड ऑनेस्टली मेरे पास आप सबके लिए सिर्फ एक ही आंसर है, बिकॉज दिस वॉज माई चैप्टर ऑफ माई लाइफ एंड आई डोंट वॉन्ट टू फॉरगेट इट. दोज एयरक्राफ्ट्स आर मेमोरीज. That uniform is a memory. Those good 3 years are a part of who I am today. Like, I miss my galley, I miss my aircrafts, I miss the terminals, I miss चल के जाना. But it's okay. You have to move on from that. कहाँ मैंने बात भी जब छोड़ा था तब मैंने बहुत बोला था कि बहुत बेकार जॉब थी ये वो. But now when I am learning things from the different lens, it's a kind of good job. For the aspirants who are looking for this, going for interviews, guys, go for it. Go for it. You will become a different person. After this job मैं बहुत empathetic हो गई लोगों के लिए. अब आई नो अभी मेरे को ये सब चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए, पर जब भी मैं एयरक्राफ्ट के क्रैशेस सुनती हूँ या फिर ऐसी कोई टर्बुलेंस की बातें सुनती हूँ तो मेरे दिमाग में सिर्फ ये आता है कि हाउ मेनी व्हील चेयर्स, हाउ मेनी इन्फेंट्स, हाउ मेनी एडल्ट्स, हाउ मेनी सोल्स ऑन बोर्ड, ये सब आता है. तो आप बहुत एम्पैथेटिक हो जाते हो इस जॉब में. आप लोगों के लिए बहुत सोचने लग जाते हो. अपने के बारे में बाद में सोचते हो, लोगों के लिए पहले सोचने लग जाते हो कि उनकी सेफ्टी आनी चाहिए, हमारी तो चलती रहेगी. उस चक्कर में मेरा पैर टूट गया था. तो ये सब चीज़ें आने लग जाती है. तो इसीलिए आई जस्ट वॉन्टेड टू रिवील दिस थिंग टू यू ऑल दैट येस आई हैव लेफ्ट माई जॉब. एंड ऐसा नहीं है हर कोई स्ट्रगल करता है जो ये जॉब छोड़ता है, कोई बेटर चैप्टर के लिए जॉब छोड़ता है. तो मैं समझती हूँ कि मेरे लिए एक बहुत डिवाइन पावर ने मुझे रीडायरेक्ट करने के लिए जॉब छुड़वाई है. जॉब मैंने छोड़ी है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि रीडायरेक्शन हुआ है मेरा. एंड आई लुक दिस एज एन अपॉर्चुनिटी दैट आई शुड गो विद. जो मैं अभी कर रही हूँ उस पाथ पे चलने के लिए रीडायरेक्शन की बहुत नीड थी. इसीलिए मेरे साथ ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं. आई विल नॉट रिवील, और मे बी आई विल रिवील इट्स वेरी सुन. मेरे पेट में बात पचती नहीं है, पचती भी है वैसे, मैं सीक्रेट्स बहुत अच्छे रख सकती हूँ, पर हाँ रीडायरेक्शन बहुत हुआ है. तो yes guys, I just wanted to tell this thing. And if you want to know the real struggle of a crew, क्या क्या वो go through करती है, तो I will make another video so that you make up the mind. And if you're going for the interviews, all the best guys, and be strong, be जिद्दी अबाउट योर थिंग्स. ऑल्सो आज ही सबके मैसेज आएंगे. एंड ऑल्सो टू एवरी वन हु बिकम अ पार्ट ऑफ माई एविएशन जर्नी, माई लीड्स. मैं जिसका नाम लेना चाहूँ मैं ले सकती हूँ, बट मैं नहीं लूँगी क्योंकि एक का नाम लिया तो दूसरा बुरा मान जाएगा, और मैं अगर भूल गई तो और बुरा मान जाएगा. आई मेट द पीपल हु सपोर्टेड मी, द पीपल हु वॉच्ड मी ग्रो. आई लव यू ऑल. You gave me the strength during some really difficult days, and I will always be grateful for that. And बहुत struggle करना पड़ेगा तुम्हें भी. 4 सेक्टर back to back ये सब. So it's not a goodbye forever, a forever goodbye to aviation journey, but yeah, it was a chapter of my life. And if you guys genuinely want to know the struggle behind जो मैंने बोल दिया, I'll make another video. Also, because there is so much to tell you about aviation, and finally I can say that Yashika Sehdev signing off. 66438. See you soon. Not see you soon, see you soon in the next video. I hope you like this video, share with your friends, and enjoy. Hare Krishna.